मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। राहुल गांधी लोकसभा में चले गए, कल ऐसे गए थे, सदस्यता तो रद्द हो चुकी है, लेकिन जब गए तो हंगामा कट गया साहब। और कल ही ये घटना हुई कि चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि कर्नाटक में चुनाव होंगे 10 मई को और 13 मई को रिजल्ट आएगा। पत्रकारों ने पूछा वायनाड में का क्या है मामला साहब, बोले इंतज़ार करते हैं। लेकिन राहुल गांधी के सदस्यता रद्द करने में कोई इंतज़ार नहीं किया गया। राहुल गांधी को सज़ा पूरी की पूरी दी गई जो अब तक इतिहास में नहीं मिली, मानहानि के मुकदमे में 2 साल की पूरी, ताकि सदस्यता रद्द हो जाए। तो ऐसा क्या हुआ कि वायनाड के अंदर इलेक्शन ना करा करके, वरना 1 महीने में झट से इलेक्शन करा के वहाँ पे दूसरा लोकसभा का चुन लो। क्योंकि अगर राहुल गांधी चले गए तो ऊपरी अदालत में तो उनकी सदस्यता भी बहाल हो सकती है। अगर वो जेल चले गए तो कांग्रेस में ज़बरदस्त उनका एक दोबारा से हीरो की तरह वो निकल कर आ सकते हैं। मैंने पहले भी आपके सामने अर्ज़ किया है। तो वायनाड में क्यों हिचक गए, सवाल उठते हैं। क्या सवाल ये नहीं होना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर जो सदस्यता आपने रद्द की राहुल गांधी की, अमेरिका से लेकर बाहर तक लोगों ने उसके बारे में एक आक्रोश जताया। क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे थोड़ी बैकफुट पे आ गई है? अडानी के मुद्दे पे कितने बैकफुट पे, ये तो पूरे देश को मालूम है। एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अडानी को लेकर नहीं बोला है। और राहुल गांधी की मैं ये बात कहूँगा, अक्लमंदी और उनकी दानिशमंदी की बात, उनकी सलाहियत की बात कि उन्होंने जेपीसी और अडानी को छोड़ा नहीं, चूँकि ये वो सही चोट है जो भारतीय जनता पार्टी के महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पर्सनैलिटी पर जाकर चिपकती है। चूंकि मैं आपको बता दूं दर्शकों, छोटे छोटे से घोटालों को लेकर विपक्ष के नेताओं को जेलों में डालना, उनके किरदार को खराब करना इस पार्टी का काम है। बंगाल चले जाइए, बिहार चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, महाराष्ट्र, कहां पर मैं आपको नेताओं का नाम बताऊं। शरद पवार को नोटिस दिया, उन्होंने कहा आते हैं साहब, सारे कार्यकर्ताओं के साथ आएंगे, फौरन एकदम ईडी वाले चुप हो गए। आपको मालूम है लालू प्रसाद यादव, लेकिन चूंकि उन पर घोटाले में सजा हो गई तो वो थोड़े बैड डेप पे भी लगते हैं। लेकिन अखिलेश पर है, कर्नाटक पे चले जाइए, डीके शिव कुमार की बेटी तक को दे रखा है, उधर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की बेटी को दे रखा है, इधर मनीष सिसोदिया को जेल में डाल रखा है। मतलब बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे को नोटिस पे नोटिस, उनके मंत्री, यानी कि उनका स्वयंदु अधिकारी जिसके ऊपर टोटल दाग हैं, उनको तो आपने भारतीय जनता पार्टी में आते के साथ ही कोई पूछताछ नहीं है। उन्हीं की पार्टी के कांग्रेस के दूसरे एक नेता असम में बैठे हुए हैं, आपको मालूम है, उन पर दाग थे, चीफ मिनिस्टर बना देते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ममता बनर्जी के कई सारे नेता आपकी पार्टी के अंदर जिन पे दाग हैं, ईडी के कान पर जू नहीं रेंगती, सीबीआई कुछ पूछती नहीं है। लेकिन जैसे ही विपक्ष का नेता 4.5 करोड़ रुपए की बात होती है, लालू प्रसाद के नेता जो जमीन के बारे में कह रहे हैं, उसके ऊपर अब उनकी बेटी प्रेग्नेंट है, उस पर भी जो है सीबीआई और ईडी की पूछताछ होगी। बहरहाल दर्शकों, मैं तो बताने यह आया था कि वायनाड पर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। क्या उसकी वजह यह है कि राहुल गांधी का एग्रेसिवनेस, उसके बारे में खड़े हुए विपक्ष के लोग, आप तो हटते नहीं थे। 700-800 किसान मर गए, उसके बाद जाकर किसान बिल वापस लिया आपने। तो राहुल गांधी के एक्शन के मोड में जो आपने तेजी की दिखाई थी, जैसा कि आप पे आरोप लगता है, 1 महीने में जज बदलता है, सूरत में 1 महीने में सजा दे देता है, और 2 साल की पूरी सजा का अभी आंसू पूंछ भी नहीं पाए थे कि वहां से नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप सदस्य भी नहीं रहे। क्या अडानी का नाम लेना लोकसभा में इतना गलत हो गया है राहुल गांधी का कि उनको लोकसभा के अंदर भी नहीं टिकने दिया, अब उनका घर भी छीन लिया जा रहा है। अगर छीनने की बात है, नियमों की बात है, तो गुलाम नबी आज़ाद जिसके बारे में प्रधानमंत्री रो पड़े थे, उनका घर क्यों नहीं छीना गया? क्या वो मेंबर हैं? वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा लोकसभा के मेंबर हैं, क्यों नहीं छीना गया? अडवाणी जी के बारे में बात आती है और अभी मुरली मनोहर जोशी के बारे में बात आती है, क्यों नहीं छीने जाते घर? सदस्यता की बात है तो कर्नाटक के 2 विधायक, मैं दिखाता हूं आपकी स्क्रीन पर, मैंने कहीं शॉट भी लिया था दर्शकों, मैं दिखाऊंगा आपको कि एक विधायक को अभी सजा हुई 4 साल की, उसकी सदस्यता रद्द नहीं हो रही है। दूसरे विधायक जो है चेक बाउंसिंग के अंदर सजा में है, उसकी जो है सदस्यता रद्द नहीं होती रही। लेकिन राहुल गांधी, उसके परिवार ने जो कुर्बानियां दी हैं, क्या खड़गे जी की उस बात को माना जाए कि राहुल गांधी को जलील करने की कोशिश की जा रही है? क्या गांधी परिवार को जलील करने की कोशिश की जा रही है? लेकिन ये भारत की धरती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि धर्मों के लेवल पे किसी एक पार्टी ने 2 लोगों को अलग अलग कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी सहानुभूति की लहर जरूर चलती है। जहां मुस्लिम है, बेल्ट है, हिंदी बेल्ट है, वहां को तो छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी तमाम जगह दर्शकों राहुल गांधी एक हीरो के रूप में उभरे हैं। ये पहले एपिसोड में मैं आपको बता चुका हूं। तो दर्शकों, बात यह कि विधायक आपकी पार्टी के हैं, सजा हो रही है 4 साल की,
तमाम जो है चेक बाउंसिंग के और रोड के उसके अंदर पैसे खाए हुए हैं, सज़ा हो गई है, उनको सदस्यता रद्द नहीं होती है। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होती है, उसका घर छीन लिया जाता है। वायनाड में आप इलेक्शन क्या इस वजह से नहीं करा रहे? सवाल ये उठता है दर्शकों कि आपने जो रिजल्ट देखा, जो तेज़ी आपने दिखाई थी सदस्यता रद्द करने की और सज़ा दिलाने की और घर छीनने की, पता ये चला कि यार अगर वहाँ पर कैंडिडेट उतार करके जितवा देंगे किसी और को तंत्र के बल पर, तो कहीं नाराज़गी ज़्यादा ना बढ़ जाए, लोग ये यूँ ना कहें कि यार ये ज़्यादा हो गया है। ये बात अलग है कि जब एक विशेष वर्ग के पेश टाइट किए गए तो लोगों ने ये नहीं कहा है कि ज़्यादा हो गया है, कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर बहुसंख्यक समाज जो बड़े भाई के रूप में था वो इन बातों पे आवाज़ उठाता था। मुसलमानों की जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं दर्शकों, हाशिमपुरा कांड हो या मुरादाबाद का, सूरत की बात हो या गुजरात की बात हो या महाराष्ट्र की, सारे हिंदू समाज के लोगों ने लड़ी हैं। उस समाज को आपने किस प्रकार से दिग्भ्रमित करने की कोशिश की है, जैसे कि आप पर आरोप लगता है, तो लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी की सदस्यता के बारे में सवाल करना था और वायनाड पर चुनाव करने से क्या घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।